हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस तो शायद आप सभी लोग इनके बारे में तो सुना होगा, या हिंदी में अगर कहें तो वाक्य, इंग्लिश में सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। आप तो सुने होंगे ना सेंटेंस, तो ये इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोलते हैं। अगर इसका बात करें हिंदी में तो ये क्या कहेंगे? वाक्य। क्या? वाक्य या सेंटेंस, है ना। तो ये सेंटेंस जो ये वाक्य है, सेंटेंस है, इसको समझना है हमें। ठीक है, जब तक ये सेंटेंस को हम नहीं समझ पाते हैं तब तक हम जो है अपने जो भाषा के पकड़ है उनको मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये मेरा ये मानना है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि ये सेंटेंस किनको नहीं पता है, सभी लोग को सेंटेंस पता है। सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो सेंटेंस हमें तो पहले से पता है, तो आप अंग्रेजी पढ़ाइए ना। अब हम बात करेंगे कि एक साइकिल जो है, साइकिल में अगर एक छोटा सा पार्ट, मैं उनमें से छोटा सा पार्ट को साइकिल से मैं अलग कर दूंगा, वॉल ट्यूब जो होता है, छोटा सा चीज़ है ना जिससे आप पंप करके हवा भरते हैं ना, उनको मैं हटा दूंगा तो बिना वॉल ट्यूब करके जो है आप साइकिल को हवा भर करके चला सकते हैं? नहीं ना। तो बस उसी प्रकार ये छोटा सा ज़रूर है, सेंटेंस हमारा छोटा सा है। अगर आप बात करेंगे कि सर ये सेंटेंस तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप सेंटेंस पर बकवास क्यों कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, रियली में मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है ये सेंटेंस जो होता है ना, हम आपका जो है एक बेसिक यानी बेस जो है, आधार को मैं मजबूत करना चाहता हूँ, नींव को बनाना चाहता हूँ। आपको पता है अगर जब हम घर बनाते हैं, अगर हमारा नींव अगर मजबूत रहेगी तो हमारा घर जो है, आप एक तल्ला घर के ऊपर घर बनाने में होंगे, है ना, सक्षम होगा कि नहीं। अगर आपका नींव अगर मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर घर के ऊपर घर बना पाएंगे? नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार ये छोटा सा चीज़ ज़रूर है। यहाँ पर कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका कॉफ़ी कलम अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सुनना है, समझना है सिर्फ इसको। हम क्यों बता रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझना है। हम लिखा तो दे देंगे, बाद में आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। आपको पता भी है कि हमारा वीडियो जो यूट्यूब में भी ये आएगी, तो फिर आप यूट्यूब में भी इसको एक बार क्या, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देख सकते हैं, है ना। पहले समझना है। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे विस्तार से। उसके बाद आप जो है अपने जो है कॉपी में इसको छाप सकते हैं, है ना। कॉपी में छपा हुआ चीज़ कॉपी में ही रह जाता है। ये कॉपी में जो है आपको छापना नहीं, बल्कि यहाँ पे जो ये मेमोरी है हमारा इस मस्तिष्क में, इसको यहाँ पर छापना है। यहाँ पर अगर छापेंगे ना तो ये हमारा जो परमानेंटली रहेंगे। बिल्कुल है कि नहीं। चलिए, तो ये सेंटेंस का हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये सेंटेंस क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, इसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, अगर अंग्रेजी को समझना है तो ये सेंटेंस को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी हम जो है अंग्रेजी को समझ पाएंगे, है ना। आप देखिए बहुत सारा सेंटेंस होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। अगर आप बनाने का बारी आता है तो आप उल्टा पलटा कर देते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ है कि सेंटेंस को आप सही क्रम समझते नहीं हैं, सेंटेंस को आपको पता ही नहीं है फ्रेम करना। जैसे हम अब आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का ये देसी तरीका है कि नहीं। जब भी मैं रेसिपी बनाना सिखाता हूं तो आप रेसिपी को जो है सीक्वेंस वाइज है, पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद या आप रेसिपी कोई भी आप चीज़ जैसे सब्जी को बनाएंगे तो आपको सीक्वेंस आना चाहिए ना। कब हम तेल डालेंगे, कब मसाला डालेंगे, कब नमक डालेंगे, कब मिर्चा डालेंगे। आप इनको अगर सही तरीक़ा से आपको नहीं पता है, अगर कब किनको डालना है, तो क्या आप सब्जी या कोई रेसिपी बना पाएंगे? नहीं ना। तो वही चीज़ है, तो इसको समझना है। ठीक है, तो हम सेंटेंस अगर का बात करेंगे तो ये सेंटेंस जो है ये अनेक शब्दों से मिलकर के बना होता है। क्या से? शब्दों से, यानी वर्ड से मिलकर के बना होता है सेंटेंस, है ना। अगर हम वर्ड का बात करें तो फिर यहाँ पर अक्षर का यानी लेटर का बात आता है, तो फिर लेटर को समझना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी चीज़ है। आपको पता है कि सेंटेंस अचानक नहीं बना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर समझते हैं ये सेंटेंस जो आखिर बना है ना। ये सबसे पहले जो है एक बहुत सारे लेटर्स हैं, है ना। जो लेटर्स हैं जैसे हम लिख सकते हैं, है ना,
ये लेटर्स हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर, है ना, अक्षर। ये अक्षर का मिल करके बहुत सारे अक्षर है, छोटे छोटे अक्षर है, मिल करके क्या बना है, ये बहुत सारे अक्षर मिल करके शब्द बन गया है जिसको वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, वर्ड, इसको हम लोग कहेंगे शब्द। ठीक है, शब्द, वर्ड। और बहुत सारे वर्ड मिल करके क्या बन गया, ये कंप्लीटली सेंटेंस, जिसको हम लोग वाक्य बोल रहे हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और ऐसे नहीं है कि अब जो है बहुत सारा झुंड में आ गया, बहुत सारा वर्ड एक साथ मिल गया और सेंटेंस बन गया, बहुत सारा वर्ड मिल गया सेंटेंस बन गया, बहुत सारा अक्षर मिल गया सेंटेंस बन गया, ये सॉरी वर्ड बन गया। ऐसे नहीं है, ये बनाने का भी एक तरीका होता है ना। तो ये सबसे पहले जो हम समझते हैं, ये लेटर्स आखिर क्या होता है, लेटर्स, हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले लेटर का बात करेंगे, लेटर, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड का, उसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस का, है ना। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब हम लेटर का बात करते हैं तो लेटर ये जो है, आपको जैसे पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होती है भाषा क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश ही क्यों, इसके अलावा कोई भी भाषा हो, जैसे आप जो अपने मदर टंग जो भाषा बोलते हैं, सभी भाषा जो है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कहेंगे तो क्या है, ये लेटर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपको पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, अक्षर, है ना। तो हम अभी समझ गए क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, है ना। और अंग्रेजी में अक्षर कितने हैं, 26 है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। ये हमारा क्या है, ये 26 जो है लेटर्स हैं। क्या 26 लेटर्स हैं, है ना। उनमें से अगर बात करें हम, ये जो है A E I O और ये U है, ये 26 लेटर में से जो 5 है, इनको क्या कहते हैं। आप कभी ऐसे पढ़े हैं क्या, 26 लेटर, जैसे 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में जो है 5 जो है AEIOU, इसको क्या कहेंगे, ये वावेल है। जैसे अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसमें जो है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं ना, होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है ना, जो 26 लेटर हैं वो 26 लेटर में से तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में बांट दिया जाता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो वोवेल है ना, ये वोवेल 5 होते हैं। कौन कौन है, A E I O और U, AEIOU, ये 5 जो है वोवेल होते हैं। इसको याद करके रखना है, ये कभी काम में आएगी। हम लोग ने इसको पहले जो बच्चे क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। कोई आप में से जो है आप ABCD जब सीख रहे थे होंगे तो उस समय ये चीज़ आपको पढ़ाया होगा शायद, है ना। और ये 5 को छोड़ करके बाकी जो होते हैं ये कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्सोनेंट, CONSONENT, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर अगर मान 5 जो है, 5 अगर वोवेल है तो बाकी कितना बचता है, बाकी जो है ये 26 जो 26 में से 5 चल गया तो 21 जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट, है ना। तो यही हमको समझना क्या था, ये वोवेल को याद करके रखेंगे, बाद में ये काम आएगी, है ना। तो टोटल अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से जो है 5 जो वोवेल है और रेस्ट जो बाकी है कितने, 21 जो है आपका ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो ये सभी जो है इन छोटे छोटे वर्ड्स, यानी आप बोल सकते हैं ये छोटे छोटे जो लेटर्स हैं, सभी लेटर्स को मिल करके क्या बनाता है, वर्ड, यानी वर्ड, ये शब्द बनता है ना। जैसे शब्द का बात करेंगे तो शब्द जैसे क्या आप बोल सकते हैं, जैसे मेक हम बोलेंगे,
है ना, MEK, मैक, है ना, मैक। तो मैक बन गया। तो यहाँ पे जो है देखिए ये सभी जो है क्या है, अक्षर है। सभी अक्षर को हम लोग मिला करके क्या एक वर्ड बना दिया है ना, वर्ड बना। और इन्हीं वर्ड को जो है, इन्हीं वर्ड को मिल करके जो है सेंटेंस बनता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये जो है हम लिखें क्या, MEKE। अब कुछ भी हम लोग जो है कुछ भी लेटर्स को लगा दिए तो वर्ड बन जाएगा, ऐसे नहीं है ना। या अंग्रेजी में भी या हिंदी में भी ऐसे नहीं होगा कि कोई भी जो अक्षर मिल गया, मिल करके वर्ड बन गया। उसका एक मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, है ना। ऐसे बिना अर्थ का नहीं, कुछ भी जोड़ दिए और बना दिए तो ये वर्ड बन गया, ऐसे नहीं, है ना। जैसे कुछ भी हम बना देंगे तो ऐसे वैसे नहीं होगा, है ना। कुछ अर्थ होना, जैसे मैक बन गया, MEKE। मैक का मतलब क्या होता है, मैक का मतलब बनाना होता है ना। मैं हिंदी में लिख लेता, बनाना। तो मैक का मतलब बनाना, तो ये एक अर्थ भी निकल गया, मैक का मतलब बनाना हो जाता है ना। उसी प्रकार अनेक सा, जैसे अनेक शब्द मिलकर के क्या बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा, है ना, सेंटेंस। और जैसे मैंने शब्द का कहा कि कोई भी शब्द मिलकर के, कोई भी अक्षर मिल गया तो वो शब्द बन के जाएगा, वैसे नहीं है ना। उसी प्रकार ये सेंटेंस में भी कोई भी, जैसे हम अगर बोलेंगे ऐसे, हम लोग बोलेंगे क्या, बाजार जाता मैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। मैं बाजार जाता हूँ ऐसे बोलिए, या मैं बाजार जा रहा हूँ, या बाजार मैं जा रहा हूँ, ऐसे हो सकता है ना। तो एक सही क्रम भी होना चाहिए, है ना, एक सही क्रम भी होना चाहिए। और अनेक शब्द मिल करके, अनेक शब्द मिलेंगे और उसको अनेक शब्दों का जो क्रम, अनेक शब्द मिलेंगे और जिसका शाब्दिक अर्थ निकालता हो, इसका अगर हम लोग किया, हम लोग इसका डिफिनेशन को हम यहाँ लिखा देंगे सबका। अब यहाँ समझ में आ गया, अभी अक्षर समझ में आ गया, अब वर्ड समझ में आ गया। अब मैं सेंटेंस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सेंटेंस हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग विस्तार से थोड़ा सा आप लिख लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा ये वाला, तो इसको मैं मिटा दूं, मिटा दो ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स है। क्या है, लेटर्स, लेटर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर है ना। और ये जब ये क्रम से मिलते हैं, देखो क्रम से, यहाँ क्या बात बोल रहा है, मैंने पहले भी बताया था। ऐसे नहीं कि अचानक सा मिल गया और ये एक शब्द का निर्माण कर दिया, एक वर्ड का निर्माण कर दिया, ऐसे नहीं होगा। निर्माण यानी बना दिया, ऐसे नहीं होगा, है ना। जब ये क्रम से मिलते हैं तो ये वर्ड बनाता है, और ये क्रम से जब मिलते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं। क्रम से मिलकर के वर्ड और सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कहेंगे तो क्या है, लेटर है, लेटर अक्षर है ना। अगर अक्षर, अनेक अक्षर जो क्रम से मिल करके क्या बनाएगा, शब्द बनाएगा, वर्ड बनाएगा, है ना। और बहुत सारा वर्ड ये क्रम से मिल करके क्या बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। हमारा शरीर का संरचना कैसे होता है आपको पता है, आप अगर साइंस पढ़े होंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको आता होगा। तो हमारे जो शरीर है ये बहुत छोटा छोटा है, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा जो है अंग आप बोलेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। आप इसको विज्ञान का भाषा में क्या कहेंगे, इनको आप बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में तो सेल बोलते हैं, कोशिका, है ना। ये शरीर जो है अनेक छोटे छोटे कोशिका से मिलकर के बना होता है, बहुत छोटे छोटे कोशिका, है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है ना। वैसे ही हमारा जो है शरीर छोटा छोटा कोशिका से जिस प्रकार बना होता है उस प्रकार ही ये सेंटेंस है, अनेक छोटे छोटे अंश यानी एलिमेंट से या तत्व जिसको बोलो, इससे तत्वों से मिलकर के बना होता है ना। मैं आपको यहाँ पर लिख करके उसको बताता हूँ, है ना। आप इसको कंपेयर करके भी मैं बता देता हूँ। तो हमारा शरीर का संरचना कैसे हुआ, तब हमारा शरीर का संरचना अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना है ना। उसी प्रकार वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, सेंटेंस का निर्माण अनेक छोटे छोटे जो अंश एलिमेंट्स है उससे मिलकर के बना है ना। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, जैसे
चलो, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे शरीर का निर्माण है ना, शरीर का निर्माण। तो शरीर का निर्माण यानी शरीर का बनावट कैसे होता है, शरीर जो है कैसे बनता है, अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के यानी सेल्स मिलकर के क्या बन गया, शरीर बन गया ना, अनेक छोटे छोटे। तो उसी प्रकार है, आप सेंटेंस देखेंगे तो अनेक छोटे छोटे एलिमेंट्स यानी अंश है ना, अंश, अंश का ना यहाँ सही रहेगा, अंश, अनेक छोटे छोटे अंश मिलकर के क्या बनेगा, ये सेंटेंस बन जाएगा है ना। उस प्रकार आप इसका तुलना करते हैं, हम इसको कंपैरिजन करने के शरीर का ये से, जैसे शरीर का जो भाग होता है, जैसे शरीर का क्या क्या भाग हो सकता है, जैसे शरीर का जो है अनेक कोशिका मिल करके एक कोशिका जिसको सेल बोलते हैं, अनेक सेल मिल करके क्या बन गया, ये ऊतक बन जाता है, ऊतक यानी टिश्यूज जिसको बोलते हैं ना। उसके बाद अनेक टिश्यूज मिल करके जो क्या बन जाता है, अंग बन जाता है, अंग जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स बन जाता है। और अनेक ऑर्गन्स मिलकर के क्या शरीर बनता है ना, ये कंप्लीट शरीर बन जाता है, संपूर्ण शरीर आप बोल सकते हैं, कंप्लीट बॉडी है ना। उसी प्रकार आप बात करेंगे सेंटेंस का जो निर्माण होता है, सेंटेंस का जो संरचना होता है, बनावट होता है, ये अनेक लेटर्स मिलते हैं। तो अनेक लेटर्स मिलकर के क्या बन जाएगा, वर्ड्स बन जाएगा है ना। कभी कभी क्या होता है, अनेक वर्ड्स का जो एक संग्रह होता है जिसको फ्रेज बोलते हैं है ना, ये फ्रेज जो है जिसको वाक्यांश बोलते हैं, वाक्यांश यानी वाक्य का अंश होता है ना, जो अनेक वर्ड्स होते हैं, अनेक वर्ड्स होते हैं, अनेक वर्ड्स मिलकर के फ्रेज बन जाते हैं। और अनेक फ्रेज मिलकर के यानी अनेक फ्रेज मिलकर के क्या बन जाता है, आप ये बोल सकते हैं सेंटेंस बनता है। आप क्लियर हो गया है ना। तो ये जिस प्रकार ये सभी जो है हमारे, जैसे हमारे शरीर के जितने भी जो अंग है, आप कहें जितने भी पार्ट्स है, जितने भी जो शरीर के जो भाग है, ये सभी भाग अपने अपने कार्य करते हैं है ना। इसको लिख लीजिए, चलो लिख लिया ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आगे समझते हैं, आप हम लोग लिख लेते हैं। चलो अब हम क्या समझते हैं, अब देखिए ये शरीर का जो अंग है ना, शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, आपको पता है शरीर के बहुत सारे अंग हैं, कौन कौन है, जैसे हड्डियां हैं है ना, मांसपेशियां हैं, मस्तिष्क है, आँखें हैं, फिर नासें हैं, पैर हाथ है, हृदय है, और ये त्वचा है ना। तो जैसे हमारे शरीर का जो भाग है ये है, जैसे हड्डी, मांसपेशियां, मस्तिष्क, आँखें, नासें, हाथ पैर और हृदय त्वचा का अलग अलग रोल प्ले है, काम है कि नहीं। जैसे मस्तिष्क का काम वो अलग है, हड्डियां का काम अलग है, उस प्रकार मांसपेशियां का काम अलग है, आँखें का काम अलग है, नासें का काम अलग है, हाथ पैर का काम अलग है। उसी प्रकार हमारे जो है जो सेंटेंस होते हैं है ना, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस के जो अंग है वो कौन कौन हो सकता है, जैसे हमारे जैसे क्या कहेंगे, जैसे शरीर का अंग जिस प्रकार है, तो हमारे जो सेंटेंस है उसके अंग को क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। शरीर का अंग जिस प्रकार है उसको हम लोग बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोल सकते हैं है ना। आप इनको समझना है भाई, मैं और इसको विस्तार से मैं इसको जो है एक तरीका से लिख करके आप फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब इसको समझना है, जो क्लास है ये बकवास वाला क्लास ही है, सिर्फ इसमें बातें कर रहे हैं हम, जो है कुछ अलग सीखेंगे जरूर यहाँ पे है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे हम इसके साथ कंपेरिजन करके मैंने यहाँ लिखा है, जैसे नाउन हो गया, वर्ब है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन है, फिर इंटरजेक्शन और कंजक्शन है ना। तो मैं इनका जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर है तो ये 1 नंबर, जैसे तो जिस प्रकार शरीर का संरचना कौन देता है, हड्डियाँ देती है। शरीर का संरचना कौन, हड्डियाँ देती है। उसी प्रकार जो वाक्य का संरचना है कौन देता है, ये नाउन देता है, नाउन है ना। नाउन यानी कोई नाउन में क्या हो सकता है, या तो आपका कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, या कोई वस्तु का नाम हो सकता है ना, है ना। उस प्रकार जो है आप बता सकते हैं कि ये मांसपेशियां हैं, जैसे मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर में मांसपेशियों का काम क्या है, आपको पता है क्या है। हमारा शरीर में मांसपेशियां का काम क्या होती है, शरीर को गति प्रदान करना, यानी गति देना है ना। वैसे ही सेंटेंस में अगर बात करेंगे तो ये वाक्य में, सेंटेंस में तो काम कौन करता है, जो गति कौन देता है, ये वर्ब गति करता है। कितना सुंदर इसके साथ में ये टर्म। मांसपेशियों का काम क्या है, मांसपेशियां शरीर को गति देती है, क्या देती है, शरीर को गति देती है ना। उसी प्रकार ये सेंटेंस में
ये जो वर्ब है ये वाक्य में जो क्रिया है ये क्या करती है, ये गति को दिखाती है, यानी क्रिया को करती है, क्रिया को दर्शाती है, गति को दर्शाती है ना। तो उसी प्रकार ये मस्तक है, मस्तक हमारा जो है ये मस्तक है ना। ये मस्तक क्या काम करता है, क्या काम करता है, जिस प्रकार ये हमारे जो मस्तक है, मस्तक जो है सोचने में मदद करता है, क्या करता है, सोचने में मदद करता है। उसी प्रकार सर्वनाम जो है, ये सर्वनाम कहेंगे या प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का काम क्या करता है, वाक्य को दोहराव से ये बचाते हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे कि सेंटेंस में अगर राम का बात हो रहा है, राम, तो राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा टैलेंट लड़का है, राम रोज़ सुबह में उठता है, राम रोज़ अंग्रेजी सीखता है। तो अगर हम इस बात को हमेशा राम 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 करके बोलेंगे तो सुनाई अच्छा देता है क्या, नहीं ना। तो जिस प्रकार ये मस्तक जो हमने सोचने में हम लोग को मदद करता है, उसी प्रकार ये जो है प्रोनाउन है ये वाक्य को दोहराव होने से बचाता है, यानी दोहराव होने से बचाते हैं और ये उसको क्या करता है, स्पष्ट बनाता है, दोहराव होने से बचाता है और स्पष्ट बनाता है। ठीक है। उस प्रकार हमारा जो आँखें हैं, ये हमारा आइज़ है, आँखें हैं। आँखें का काम क्या होता है, आँखें का काम है किसी भी चीज़ को पहचानना, आँखें किसी भी चीज़ को पहचानती हैं। उसी प्रकार ये एडजेक्टिव यानी विशेषण जो है ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताती है या वर्णन करती है। ठीक है। उसी प्रकार ये नासें हैं, नासें हमारे जो शरीर में जो है नासें हैं, ये नासें संकेत को भेजती है, क्या करती है, संकेत को भेजती है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करती है, भेजती है। तो उस प्रकार एडवर्ब जो है यानी क्रिया विशेषण जो है अन्य क्रियाओं की विशेषता को भेजती है, यानी अन्य क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट करती है। क्या करती है, जिस प्रकार ना से संकेत को भेजती है उसी प्रकार ये क्रिया विशेषण जो है अन्य क्रियाओं की विशेषता को स्पष्ट करती है। ठीक है। तो जिस प्रकार हाथ पैर जो है, हाथ पैर का काम क्या है, हाथ पैर शरीर को संतुलन बनाए रखना, हाथ पैर का काम क्या है, शरीर को संतुलन बनाए रखना, है ना। वैसे उसी प्रकार प्रीपोजिशन क्या करता है, शब्दों को जोड़ता है और उसका संबंध अन्य वाक्यों से कराता है। मतलब हाथ पैर जिस प्रकार क्या करती है, हमारा संतुलन बनाए रखती है, तो प्रीपोजिशन भी वाक्य को जोड़ता है और ये संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। तो उस प्रकार हम क्या समझेंगे, हृदय। तो देखिए, तो हमारे शरीर में हृदय का काम क्या होता है, ये भावनाओं को दिखाता है, दर्शाता है। क्या करता है, भावनाओं को दिखाता है, दर्शाता है ना। वैसे ही यहाँ पे जो है इंटरजेक्शन का काम क्या है, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। क्या, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक, है ना। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक जो शब्द है ये भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है ना। ये भावनाओं को व्यक्त करता है। हृदय जिस प्रकार क्या करती है, ये हृदय जो है जिस प्रकार भावनाओं को दर्शाती है, हृदय जो भावनाओं को दर्शाती है, उसी प्रकार जो इंटरजेक्शन है यानी विस्मयादि बोधक है ये वाक्य में भावनाओं को व्यक्त करती है, भावनाओं को व्यक्त करती है। ठीक है। उस प्रकार हमारा लास्ट जो है त्वचा है, जो शरीर में त्वचा का भी बहुत बड़ा भूमिका है भाई। त्वचा का काम क्या है, शरीर को एकदम जकड़ करके जोड़ करके रखना, है ना। उसी प्रकार अन्य शब्दों को जोड़ करके रखता है, कंजक्शन, है ना। तो देखिए हमारा शरीर का जो भाग है, हमारे शरीर के जो जितने भाग से है ये सभी का काम जिस प्रकार है उसी प्रकार ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी काम है। शरीर में जोड़ने का काम कौन करता है, त्वचा करता है। तो यहाँ पर जो पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो काम होता है कंजक्शन का काम है ना। जिस प्रकार जो है हड्डियाँ जो संरचना को देती है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में संरचना को कौन देती है, ये जो है ये नाउन देती है ना। उस प्रकार मांसपेशियाँ का काम क्या है, ये मांसपेशियाँ जो है हमारे शरीर का जो मांसपेशियाँ हैं ये जो है गति प्रदान करती है, गति देती है। उसी प्रकार ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो वर्ब है यह गति यानी काम को करती है ना। तो इस प्रकार हमारे शरीर के साथ में तुलना करके मैं जो पार्ट ऑफ स्पीच को बताने की कोशिश की है ना। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो आप इनको तो मैं डिटेल से मैंने दिखाया नहीं है ना, तो आप समझ गए होंगे, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं PDF भेज दूँगा और आप PDF से आप इनको समझ सकते हैं, है ना।
और मैं कहूँगा कि जितने भी आप यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आपको भी PDF चाहिए या आपको भी इस तरह का चार्ट चाहिए, ये इंग्लिश टेक्स्ट गुरु जो है टेलीग्राम चैनल है, या आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी आप इसको जोड़ करके जो है उस सभी का कंटेंट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो हमारे ग्रुप से फिर आप जो है कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। चलो, तो लिख लिए होंगे।